जय माता दी, जय आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है इस दिव्य कथा श्रृंखला में। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। वह पावन कथा जिसका श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा नवरात्र के दिन पावन दिनों में अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। कहा गया है कि जो श्रद्धा और विश्वास से नवरात्र व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तजन, कथा आरंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और माँ की महिमा को शेयर करके अन्य भक्तों तक पहुँचाएं। तो चलिए हम कथा आरंभ करते हैं। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहें। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के रोग करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांधा और काक बांधा के इस व्रत करने से पुत्र पैदा हो जाते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी सलभ मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है वह अनेक प्रकार से दुखी रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमत नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमत अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमत अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पुत्री उसके पिता को पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभा से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमत को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल दया के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिराद उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कही हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो, देखे भला भाग के भरोसे रहकर क्या कर सकती है। इस प्रकार से कहे पिता के कट वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, और मेरा भाग्य दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमत अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक उषायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दिन रामक्षरी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माक्षरी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं।
यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन से कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं भी ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर उन प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजन के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वजन का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्वजन में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के दिए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और सोने के पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से पुष्टिहीन होकर कांति युक्त हो गया। जिसी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छिड़ जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे निपराध अल्लाह का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमत ने मन से देवी की स्तुति की और उसके द्वारा की ही उस स्तुति को सुनकर सुनत पर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उच्छालक नाम का अति बुद्धिमान कीर्तिमान जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए, जिसे करने से हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार हिमाचली के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको करने से समस्त पापों से छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदाम से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो इस समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसको नित्य विधि से पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक कर दें। बिजौरा के फूल द्वारा अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि हुई, आंवले से सुख और केले से भूषक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांडवी, घास, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं में होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हुए। कमल से राज समान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम पर आचार्य के को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और एक यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताए हुए विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वही श्लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्मन्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए।
और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्मा सुना है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। सर्व कामना सिद्धि प्रार्थना नित्य पढ़ें। भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे अमर यश कीर्ति संतान की। तुम ही बचाओ आन कर हे काल के आकाल से, गोदी में गौरी उठा करो प्यारे अपने लाल से। चिंता पुरनिया हटा चिंता बचा ले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से। नैना देवी आओ नैनन में विराजो आन तुम, वैष्णवी माता बचाओ विषयों से निज संतान तुम। मंगला मंगल मुखी मंगल करो न नारी में, चंडिका चढ़ शेर पर सुख दो सकल परिवार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो, ज्वाला मन की जलन हर चरणों में तेरे ध्यान हो। चामुंडा चारों धाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता मन बेचैन तुम्हें दीन आठों याम हो। जय माता दी, जय आदिशक्ति की।